प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत आज होगी। फुल कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में समाअत करेगा। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होने का इम्कान है। पीटीवी को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अगर बिल मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ को अपील का हक हासिल हो जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन भी सियासी तौर पर मुस्तफीद हो सकेंगे। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हल्फ उठाया और सदर मुमलिकत ने हल्फ लिया। चीफ जस्टिस की अहलिया भी उनके पहलू में खड़ी रहीं और तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत दीगर भी शरीक हुए। उम्मीद है अदल के ऐवानों में अदल का डंका बजेगा। शहबाज शरीफ की नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद कहा। अवाम अदल और इंसाफ की फराहमी के मुंतज़िर हैं। अदल आइन और कानून के और ज़ाबितों की पासदारी में से ही मुमकिन है। मरियम नवाज ने भी इंसाफ की उम्मीद जाहिर कर दी है। बोली, उम्मीद है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। दुआगो हैं कि तराजू के पलड़े हर एक के लिए बराबर होंगे। नवाज शरीफ को हर बार माइनस करने की कोशिश की गई और माइनस करने वाले खुद ही माइनस हो गए। नवाज शरीफ और उनके मजलूम साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। नवाज शरीफ की वापसी तैयारियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून का तंजीमी इजलास आज मुनक्किद होगा। मुकामी क़यादत और पार्टी टिकट होल्डर्स शिरकत करेंगे। इजलास मुकामी होटल में मुनक्किद होगा। मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। इजलास का एजेंडा पार्टी नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के इस्तकबाल और तैयारियां इस हवाले से की गई हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद को रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी फेज 3 से गिरफ्तार किया गया। भतीजा और मुलाजिम भी पकड़ा गया। थाना लुई भीड़ पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत की है और अवाम मुस्लिम लीग पर सरबराह के वकील कहते हैं कि शेख रशीद तमाम मुकदमात में जमानत पर हैं। कोई जमानत खारिज नहीं हुई। उन्हें गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। IG पंजाब उस्मान अनवर ने BBC से गुफ्तगू में बताया कि शेख रशीद 9 मई को जलाओ घराव समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। पीपल्स पार्टी पर तनकीद से मुतल्लिक बयान हनीफ अब्बासी ने माजरत कर ली है। कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अज़ीम रहनुमा थे। शहीद भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी है। मेरा बयान PP की कारकर्दगी से मुतल्लिक था। किसी की दिल आज़ारी हुई तो माजरत खां हूँ। हनीफ अब्बासी ने हालिया बयान में कहा था कि भुट्टो जिंदा हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमेरिका रवाना। वज़ीर आज़म 18 सितंबर से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत करेंगे। 22 सितंबर को इजलास से खिताब करेंगे। दौरे के दौरान साइड लाइन पर मुख्तलिफ सरबराह मुमलिकत और आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल एजेंडे में सर फहरिस्त होंगी। एशिया कप के फाइनल मैच में श्रीलंका को बदतरीन शिकस्त। भारत ने एशिया कप जीत लिया है। श्रीलंका की पूरी टीम पर सिर्फ 50 रन पर ढेर हो गई। भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज ने तबाहकुन बॉलिंग से 6 शिकार किए। पांड्या ने 3 विकेटें ली और दिशान ने सबसे ज्यादा 13 रन बनाए। 4 खिलाड़ी कोई रन बनाए बगैर आउट हो गए और भारतीय बल्लेबाजों ने बगैर किसी नुकसान के 6 ओवर में आसान हदफ हासिल कर लिया। इंडिया 8वीं मरतबा एशिया कप का चैंपियन बन गया है। सोशल मीडिया पर मैच फिक्सिंग ट्रेंड बन गया है। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में आ गई है। शहर शहर करिया करिया मुजाहिरों का ऐलान कर दिया गया। लियाकत बलोच कहते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। पेशावर और लाहौर में गवर्नर हाउसेस के सामने एहतजाज होगा। 24 सितंबर को गवर्नर हाउस बलूचिस्तान के सामने धरने का भी ऐलान और कराची में जमात इस्लामी का शार फैसल पर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 19 सितंबर को पूरा शहर बंद करेंगे। 19 सितंबर को नौजवान बाहर निकलें, बाइक और गाड़ियां बंद कर दें। 16 माह PDM ने आवाम का खून चूसा है। जुल्म का निज़ाम अब कबूल नहीं किया जाएगा। हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस मुल्क भर के बैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 8 बैंक मैनेजर्स के खिलाफ मुकदमात का इंदराज कर लिया गया है। मुकदमात इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और फैसलाबाद में दर्ज किए जाएंगे। फैसलाबाद से एक बैंक मैनेजर ज़िशान शौकत को गिरफ्तार किया गया। 12 मुख्तलिफ कंपनीज को स्टैंप बरामद की गई हैं और मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से करोड़ों रुपए हवाला हुंडी से भिजवाने का रिकॉर्ड भी बरामद कर लिया गया है। DGFIA ने तमाम एक्सचेंज कंपनीज की दिफातर की मुकम्मल छानबीन का हुक्म जारी कर रखा है।
सवात में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतलात पर कार्रवाई। कालादम टीटीपी और अहम कमांडर इंटेलिजेंस ऑपरेशन में हलाक हो गया। शनाख्त नेक मोहम्मद उर्फ नेकू उर्फ उमर के नाम से हुई है। हलाकत दहशतगर्द मुल्ला अफजल का करीबी साथी था। दहशतगर्द नेक मोहम्मद कूड़े मारने वाली टीम का रहनुमा था। मानसून की वापसी, मुल्क में दोबारा बारिश है। लाहौर में मूसलाधार बारिश, सरगोदा, फिरोजबाला, साहिवाल, चिचावतनी और नारवाल में भी बादल जमकर बरसे। मीरपुर खास और गिरदनवाह में तेज बारिश। नूरियाबाद और मोटरवे के अतराफ में बादल बरसे। शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। कराची में हल्की बारिश का इम्कान है। सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। बदीन, छठा, सिजावल, जमशोरो समेत दीगर शहरों में भी बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी बादल जमकर बरसेंगे। और इराक में हज़ारों पाकिस्तानी ज़ायरीन के पासपोर्ट गायब। 4000 पाकिस्तानी ज़ायरीन के पासपोर्ट गायब हो गए हैं। ज़ायरीन का कहना है कि इराक हुकूमत ने दाखिले पर पासपोर्ट लिए और गायब कर दिए। ज़ायरीन वतन वापसी के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। कहते हैं कि हुकूमत या पासपोर्ट के बगैर पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दे। मुतादिद अफराद का ताल्लुक चिन्नौर से है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।